तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन किया था, सॉरी 6th क्वेश्चन किया था। 7th हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and 3x minus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis x axis and shade the triangular region. देखो पहले इस लाइन की जो है ना कोऑर्डिनेट हम निकालने क्या क्या आ रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू वाई माइनस 1। एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या y की पुट कर लेता हूँ, x की निकाल लेता हूँ। y रख दिया 1 माइनस 1 x 0, y रख दिया 2 माइनस 1 1, 3 रख दिया 3 माइनस 1। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 0,1 1,2 एंड 2,3। ठीक है, अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 12, और आगे क्या लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 2y प्लस 12 अपॉन 3। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, y की वैल्यू पुट करते हैं, वही चीज x की वैल्यू गेट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। y की कैसी वैल्यू रखूं मैं, ताकि ये 3 का मल्टीपल, ये पूरी जो न्यूमरेटर की टर्म है ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 3 से डिवाइड होने के लिए अगर मैं y इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ तो ये 12 बन जाएगा, सीधा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 0 रख दिया तो 12/3 क्या हो गया, 12/3 हो गया 4। ठीक है, अच्छा y1 रखता हूँ तो 14 काम का नहीं है, 2 रखूंगा तो 4 + 16 काम का नहीं, 3 2 6 और 18, 3 रखने पे हो रहा ना, 3 रखने पे y3 रख दिया, 2 3 6 + 12 18, 18/3 6 आ जाएगा। अच्छा -3 पे भी हो जाएगा ये का ये काम है ना, -3 पे भी ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। 3 2 इंटू -2 2 इंटू -3 -6 + 12 6/3 2। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4,0 6,3 2,-3। अब ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, यहाँ पे ये 0 1 2 आ रही है, तो 3 तक तो प्लॉट करना ही है, x की 3 तक वैल्यू पॉजिटिव में प्लॉट करनी है। y की मिनिमम जा रही है -3 और मैक्सिमम 3 जा रही है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लगता है, x कहाँ तक जा रहा है 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा y कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये आपका x एक्सिस है, ध्यान रखना, और ये आपका y एक्सिस है, ये भी ध्यान रखना। पहली लाइन प्लॉट कर रहा हूँ ना, पहली लाइन क्या है, पहली लाइन मतलब पहली इक्वेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन को वहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। 0,1 0 x0 y1 यहाँ आ रहा है, 1,2 x1 y2 यहाँ आ रहा है, फिर 2,3 x2 y3 यहाँ आ रहा है। तो ये लाइन ऐसी कुछ जाएगी ना, ऐसी कुछ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गई लाइन। अब 4,0 यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा 6,3 तो ये यहाँ आएगा। अच्छा
2, -3, 2, -3, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये प्लॉट कर देते हैं इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर देते, इसको एक्सटेंड कर देते, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये ट्रायंगल बन गया, ये शेडेड रीजन हो गया तुम्हारा, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड शेडेड रीजन। अच्छा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो ये वर्टिसेस देख लेना, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। ग्राफ में देखोगे ना तो तुमको आंसर दिख जाएगा इसका। देखो पहले ये दिख रहा -1,0 ऐसा कुछ होगा, तो ये क्या पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया -1,0। अच्छा, ये 4,0 दिख ही रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज 4,0। अच्छा, ये थोड़ा आगे जा रहा है, ये कुछ 10 से ऊपर चला गया, 4,0 2,3। तो ग्राफ में कुछ थोड़ा रफ डायग्राम है ना, दिस इज रफ डायग्राम। नॉट स्केल्ड, ये ध्यान रखना, नॉट स्केल्ड, ओके। तो जब तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट जो है ना वो मैच करेगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2, इसको रब कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते आगे, एक्सरसाइज 3.3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब देखो सॉल्व करने के जो है टोटल हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। वी हैव 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 3 methods. First method is exercise 3.3, which is given in exercise 3.3. This is called substitution method. देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अरेंज कर देंगे, है ना। or we can say that we will find out the value of one variable in terms of second variable or given second variable, okay. Let us take an example. Question number 1, part 1, x plus y equals to 14, x minus y equals to 4. अब देखो मैं क्या करूंगा, x plus y है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूंगा, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट x इक्वल्स टू y प्लस 4, x इक्वल्स टू y प्लस 4। नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, वी हैव रिटर्न x इन टर्म्स ऑफ y, वी हैव रिटर्न x इन टर्म्स ऑफ y, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे, तो क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, y प्लस 4, ये आ गया x की जगह, और ये y तो था ही, इक्वल टू 14, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 14,
2y equals to 14 minus 4 equals to 10, y equals to 10 upon 2, y equals to 5. This is the answer, y equals to 5. Now put y in this equation. You will get x equals to y means 5 plus 4, so x equals to 9. What you get? X equals to 9 and y equals to 5. Okay, this is the solution. Simple solution ना. करना क्या, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में. किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी दूसरी वेरिएबल की टर्म्स में, और उसी वैल्यू को जहां से निकाला उस इक्वेशन में नहीं, उसी वैल्यू को जहां से निकाला उस वैल्यू इक्वेशन में नहीं रख के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया. तो हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, उसकी वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को वापस उसी इक्वेशन में रख दिया, तो ये आ जाएगी. इसमें कुछ क्वेश्चन तो क्या है, तुम भी करना. फर्स्ट का सेकंड पार्ट तुम करना, फर्स्ट का थर्ड पार्ट तुम करना, फोर्थ में करा देता हूँ. 0.2x plus 0.3y equals to 1.3. ठीक है. अब देखो x के साथ डेसिमल आ गया ना, घबराने वाली बात नहीं. x के साथ डेसिमल आ गया 0.2, 0.3 डेसिमल आ गया, तो घबराने वाली बात नहीं. घबराया मत करो ना, घबराने से काम नहीं चलेगा. इसको देखो, घूरते रहो इसको, इस क्वेश्चन को जो है घूरते रहो. अब देखो क्या हो रहा है. 0.2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट 0.2x. अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ, नीचे 10 लगा दूँ, चल जाएगा ना. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये पॉइंट गया तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 10, पॉइंट गया 3y अपॉन 10, पॉइंट गया 13 अपॉन 10. ठीक है. फर्दर आई कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. अच्छा 10 जो है वो कॉमन एलसीएम आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30. सेकेंड इक्वेशन को सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 26. आ गया. अब किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल. तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ. तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2. ये वैल्यू आ गई. ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. ठीक है. तो 4 इंटू x का मतलब ये पूरा, x का मतलब 4x का मतलब ये पूरा. तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस का 5y इक्वल्स टू 23. अच्छा 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया. अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23. अच्छा 26 वहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का y हो जाएगा. 23 माइनस 26 माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 3. ठीक है. y की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 अपॉन 2. ये 2 आ गई x की वैल्यू. ठीक है. x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3. ये जरा ध्यान में देखने वाली बात है. बिल्कुल सही जवाब. अब जो है देखो इसके अंदर 4th मैंने कर लिया, 5th तुम कर लेना, 6th में थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाएगा इससे, और उस आइडिया से तुम कर लेना. ठीक है. को मिटा देते ना.
सिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट का सिक्स पार्ट। थ्री एक्स अपॉन टू माइनस वाई वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस टू, एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब देखो एक काम की कर सकते हैं ना इसमें, एक काम क्या, अब ये 2 और 3 क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 3 आया। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 इंटू 3 9x आ गया। 6 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 इंटू 5 15 आ गया माइनस का, इक्वल्स टू माइनस का 2। इसको अपॉन 1 ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू ये तो 9x माइनस 15y तो रहेगा ही रहेगा, और इक्वल टू 6 इंटू माइनस टू, 6 इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, -12। अच्छा, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अपन कोई वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब, तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूँ, x की वैल्यू निकाल देता हूँ। 9x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15y माइनस 12। अच्छा, x इक्वल्स टू क्या हो गया, 15y माइनस 12 अपॉन 9। ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इस वाली इक्वेशन में। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में अरेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड किया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, प्लस का प्लस। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू वाई 3y आ जाएगा, इक्वल टू 13/6। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और या तो डायरेक्ट ही कर सकते हो इसे, है ना। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है ना। ये x की वैल्यू जो है, ये वाली x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स मतलब ये पूरा, 2 इंटू एक्स का मतलब क्या है, ये पूरा 15 माइनस 12 डिवाइड बाई 9। ठीक है, प्लस का 3y इक्वल्स टू 13। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 15 टू जा 30y माइनस 12 टू जा 12 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब देख जा 1 कर दो डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। 9 और 1 का एलसीएम 9 आ गया, 9 को 9 से डिवाइड किया 1 इंटू ये कर लो, वापस वही आ जाएगा 13y माइनस 24। 9 को 1 से डिवाइड किया 9 इंटू 3 27y आ गया, इक्वल्स टू 13 अपॉन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखो ऐड हो रहा है, इसको लिख दिया 30 प्लस 27 57y माइनस का 24 इक्वल्स टू क्या आ गया, 13 अपॉन 1 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 57y माइनस का 24, 57y माइनस 24 इक्वल्स टू 13 इंटू 9 तो 90 और 27 117 आ गया, और ये 57y इक्वल्स टू 117 प्लस का 24 57y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अच्छा, 20 40 30 20 और 10 30 और 141 141 हो जाएगा क्या। ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, कुछ लफड़ा है क्या। क्या है इसका आंसर तो देख ले एक बार, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 6 क्वेश्चन है। -2 लिया था ना, -2 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 x/3 प्लस y/2 57y इक्वल्स टू 141। और 117 कैसे हो गया, 90 और
9 3 27, 117 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया। 3x/2 -5/3 -2 x/3 + y/3 -13/6 इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, लफड़ा हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है इसको करके देख लेना, इसमें कुछ गलती हो सकती है। हो सकता है मेरे पास पुरानी टेक्स्ट बुक है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। कई गलती तो मैंने की है कि नहीं की है, देख लेते हैं। 9 6 आ गया। अच्छा ये सॉल्व कर रहे हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। 6 को 2 से 2 3 दिया 9x आ गया। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गड़बड़ी हो गई ना यार। 6/3 6/3 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 5 जा कितना हो जाएगा? ये 10y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 15y की जगह 10y हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 20y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20y हो जाएगा। 20 + 27 47y हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया। मस्त रहो, आ गया 47, ये 47, ये 47, y = 141 / 47। 47 × 3 कर दो, कितना आ रहा है? 3 7 21, 1 2 3 4 12 2 141, तो 3 टाइम्स चला गया, तो y कितना आ गया? 3। अब इस y की वैल्यू जो है वो यहाँ रख दो, यहाँ पे कितना आ रहा? 3 आ रहा। तो x = 10 × 3 कितना हो गया? 30 माइनस का 12 डिवाइड बाई 9। 30 - 12 कितना हो जाएगा? 18/9 विच इज 2। 2 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24. Hence find the value of m for which y = mx + 3. y = mx + 3। तो y और x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। देखो अब थोड़ा फटाफट करूँगा ना। देखो 2x = क्या आ जाएगा? 11 - 3y। तो x = क्या आ जाएगा? 11 - 3y अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो ये बन जाएगा 2। x की वैल्यू ये माइनस का 4y = 24। अच्छा इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 - 3y माइनस का 4y माइनस का 24। 11 माइनस का 7y माइनस का 24 माइनस का 7y माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 35। तो y सीधा दिख रहा है 5 है ना, क्लियरली विजिबल। 7 5 है 35, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y 5 आ गया, 5 यहाँ रखा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 11 - 15 -4 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, x आ जाएगा -4/2 -2 आ जाएगा, माइनस का 2 y आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो y कितना आ रहा है? y = m
इंटू एक्स प्लस सी, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2m, 5 3 यहाँ ले आओ तो 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m, तो 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू m, 2 से 2 कैंसिल तो m इक्वल्स टू माइनस 1। ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी जो है रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, जो भी कह दो। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं इसको। अब मैं सारी इक्वेशन बना के दे दूंगा, सॉल्व तुम कर देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। एक वेरिएबल की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो हम रख देंगे, एक वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, समझ में तो आ ही गया ना तुमको? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसके अंदर जो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution by substitution method. First part क्या कह रहा? The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find the number or find them. The difference between two number is 26. अच्छा, तो दो नंबर assume कर लिया। First number is first number is x, second number is y. Difference between them is x minus y is 26. ये given है। And one number is 3 times the other. ठीक है, अब देखो ये x में से y सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो x बड़ा है कि y बड़ा है? भाई 3 टाइम्स x बड़ा है कि y बड़ा? पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? x बढ़ा रहा होगा। तो ये अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है इसकी स्टेटमेंट, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो इट शुड बी x इज 3 टाइम्स ऑफ y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू यहाँ रख देना, y की आ जाएगी, x इक्वल टू 3y रख दिया। जैसे एक सॉल्व करके दे देता हूँ मैं तुमको, x इक्वल टू 3y रखा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3y माइनस का y 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 13। ठीक है, y 13 हो गया, तो x क्या हो गया? x हो गया 3 इंटू 13, और ये 39 हो गया। तो लार्जर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का बेसिक भी ज्ञान होना चाहिए ना। बेसिक ज्ञान जो है तुम्हें बहुत बार, कई बार हेल्प दे देता है, तो बेसिक ज्ञान भी ज्योमेट्री का। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल, जिन दो एंगल का सम क्या होता है? सम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में होता है 90, तो सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री में 180 हो जाएगा। अच्छा, दो एंगल ले लिया, लेट फर्स्ट एंगल इज x, सिमिलरली सेकेंड एंगल इज y। ठीक है, सप्लीमेंट्री गिवन है, तो दोनों का सम क्या आना चाहिए? 180। फर्स्ट इक्वेशन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर अगर x को मानते हैं अपन, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो ये सेकेंड इक्वेशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। सॉल्व कर देना। ठीक है, सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आगे करा देता हूं।
इसके आगे भी यही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये सॉल्व हो गया बस हो गया, इसके आगे भी जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टेटमेंट लिखना, ये मैं स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा कम लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर वैसे भी पूरा जो है कॉम्प्रिहेंशन लिखना पड़ता है। तुम क्या कर रहे हो, ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू टेल, यू हैव टू राइट, बताना पड़ेगा तुमको कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, टीचर को आता सब कुछ है, एग्जामिनर को आता सब कुछ है, जो तुम्हारी शीट चेक करेगा उसको सब कुछ आ रहा है, पेपर में जो भी दिया हो सब पता है कैसे करना है, पर तुम्हारा मेथड देखेगा वो कैसे तुमने कॉम्प्रिहेंशन कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। थर्ड का थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. अच्छा, जो पूछ रहा है ना उसी को अज्यूम करो। Cost of each bat is x. Cost of each bat is x. Similarly बॉल है ना भाई, बॉल की वाई ले ली। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, 7x + 6y 3800, 3x + 5y = 1750। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹150. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling the distance of 25 km? अब देखो, एक चीज जो है फिक्स चार्ज पूछ रहा है और चार्ज पर किलोमीटर पूछ रहा है। अज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस x रुपीज, ठीक है। अच्छा, चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज, ठीक है। अच्छा, पहला क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अच्छा, फिक्स चार्ज तो लगना ही है, तो 10 किलोमीटर पे 105 लग रहा है, तो फिक्स चार्ज तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, फिक्स चार्ज लग गया प्लस पर किलोमीटर कितना y है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y = 105। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूँ, 105 माइनस का 10। ये ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन, ये x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा आगे। फिर क्या कह रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। फिर अगली इक्वेशन बनेगी, अगली इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 15 किलोमीटर हो गया, x + 15y = 155, ठीक है। x की वैल्यू 105 माइनस 10y, ये मैं वहां पुट कर रहा हूँ, x = 105 माइनस का 10y, तो रख दिया 105 माइनस का 10y प्लस का 15y = 155। अच्छा, 105 को वहाँ ट्रांसपोज कर दिया, 10y माइनस का और प्लस का 15, ये 5y हो गया, 155 माइनस का 105, 5y = हो गया 50, तो y = 50/5, 10 आ जाएगा। तो चार्ज पर किलोमीटर क्या आ गया, 10 रुपीज़ आ गया, 10 रुपीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे रख दो y की वैल्यू, तो x = क्या हो जाएगा, x = 105 माइनस 10 × 10,
105 माइनस 100 फिक्स चार्ज। ये क्या आ गया? दिस इज कॉल्ड फिक्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्ज पर किलोमीटर। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी जो है मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक्सरसाइज वही चल रही है ना, 3.3 थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अच्छा, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? अज्यूम कर लो, लेट द फ्रैक्शन इज x by y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है? फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। कब? 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर भी 2 ऐड कर दिया, क्या बन गया? 9/11। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x। इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 11x प्लस 11 2 22, 9y 9 2 18। अच्छा ये क्या बन जाएगा? 11x माइनस का 9y, 18 माइनस का 22, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ये क्या हो जाएगा? 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 9y माइनस का 4 डिवाइड बाय 11। ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हम x की सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। 5/6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 5y प्लस 3, ये क्रॉस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम्हें आता ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स, 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई, 5 3 जा 15। अच्छा ये हो गया 6x माइनस का 5y, 18 वहाँ फेंक दो, 15 माइनस 18, 6x माइनस का 5y माइनस का 3। अच्छा ये इक्वेशन आ गई, इसमें x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं हम। ये देखो, ये वाली x की जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर रहा हूँ पुट, 6x का मतलब क्या है? ये 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। इसको एलसीएम ले लिया, या पहले मल्टीप्लाई करते, 6 9 जा 54y माइनस का 24 डिवाइड बाई 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। एलसीएम ले लिया। अब थोड़ा छोटा छोटा लिख दूंगा मैं, है ना, देख लेना आराम से। 11 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 11 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 54y माइनस का 24 और 11 5 जा 55 और इक्वल टू में तो ये चल ही रहा है, इक्वल टू -3/1, ये 1 है।
अब देखो 54 प्लस का माइनस का 55, तो माइनस का y बच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का y डिवाइड बाई 11 माइनस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का 24 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 33 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 33 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 9। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 9 हो गया। फ्रैक्शन क्या आ रहा है भाई, फ्रैक्शन क्या आ रहा है 7/9, बिल्कुल करेक्ट आंसर। y 7 आ रहा, y क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो y यहाँ रख दिया 9, 9 9 जा 9 9 जा क्या हो जाएगा 81 में से 4 गया 77, 77 11 से डिवाइड होते क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा 7/9। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ। अब इसकी इक्वेशन ही बना के छोड़ूंगा मैं, ठीक है, इक्वेशन बना के तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इक्वेशन आई विल मेक द इक्वेशन एंड लीव इट टू सॉल्व योर सेल्फ, ओके, सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, 5 years hence, hence मीन्स बाद में ना, आफ्टर 5 years 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखो अब इसमें एज वाले क्वेश्चन में जो है थोड़ा ध्यान रखा करो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, वापस से रीड करो। द 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. सन की एज्यूम कर लो, that of his son, that of his son, सन की एज्यूम कर लो। लेट एज, एज नहीं करेंगे ना, प्रेजेंट एज, present age of his son is x years। अच्छा, जैकब की ले लो भाई, जैकब्स प्रेजेंट एज y years, ओके, y years हो गया। अच्छा, 5 years hence मतलब बाद में, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज क्या होगी, सन से एज, तो प्रेजेंट तो x थी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, ओके। और जैकब की क्या हो जाएगी, जैकब की एज क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी, ठीक है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ सन, 5 साल बाद जैकब की एज 3 times हो गई इसकी सन की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब्स एज इज 3 times हिज सन एज, ठीक है ना, बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3x + 15, अच्छा इसको यहाँ ले लिया, तो ये जगह y - 3x = 15 - 5, ये हो गई। तो ये कितना हो जाएगा y - 3x = 10 हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 5 years ago, नेक्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं। 5 years ago, 5 years ago सन से एज क्या हो जाएगी, सन की एज, जैकब सन से एज क्या हो जाएगी, अगो मतलब पहले हो गया ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये जगह x - 5 years ago है ना, x - 5 years, ये ध्यान रखना, ये ईयर्स है, ईयर्स है ना, कंफ्यूजन में ना, x × y नहीं, ये ईयर्स का इसकी यूनिट है,
अच्छा, जैकब की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, y माइनस 5 ईयर्स। जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ सन, तो जैकब की एज क्या थी 7 टाइम थी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस 5, ये जैकब की एज है, कितनी थी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। अच्छा, y माइनस 5 इक्वल्स टू 7x माइनस का 35, y माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस का 35 प्लस 5, y माइनस 7x इक्वल टू माइनस का 30। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसको तुम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के वहाँ रख दो, कुछ भी कर दो, आंसर तो आना ही है ना। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, ये y माइनस 3x है, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x प्लस 10, y इक्वल्स टू 3x प्लस 10। ये वाली वैल्यू सीधा ही ये गई इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। y इक्वल्स टू 3x प्लस 10 वहाँ रखा हूँ, क्या बन जाएगी 3x प्लस 10 माइनस का 7x इक्वल्स टू माइनस का 30, 3x माइनस 7x माइनस का 4x, 10 वहाँ चला जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 40 आ गया, है ना। तो माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 40, तो x सीधा क्या लिख रहा है, सीधा दिख रहा है x 10 आएगा, ठीक है, x 10 आ गया। तो y निकाल लो फिर, x किसकी एज अज्यूम की, सन की एज अज्यूम की हमने, x एंड y ऑफ जैकब। अच्छा, इसने उल्टा लिया, इसने क्या किया, देखो वेयर x एंड y आर द एजेस इन ईयर्स ऑफ जैकब एंड हिज सन। तुम सन की देख लो, सन की एज क्या आ रही है, सन की एज 10 आ रही है, तुम x की जगह y लेते हो, जैकब की एज x लेते हो या जैकब की एज y लेते हो, इट डजंट मैटर ना। व्हाट इज द एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज द एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ जैकब, फाइंड आउट, x की वैल्यू वहां रख दो, वहां पुट कर दो, है ना, आ ही जाएगा। तो ये 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई, 3.3, ठीक है। इसके आगे वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी। जय माँ भारती।